दो स्टूडेंट्स ने स्लाइम का मजाक उड़ाया। फिट, कितने क्यूट तरीके से गुर्रा रहा है। क्या तुम्हें अपनी बेइज्जती होने का डर नहीं है? स्लाइम से एक दबाव, प्रेशर की लहर निकली, जिससे कमजोर जानवर खून की उल्टियां करने लगे और मुरझा गए। चेन शू धीरे से हंसा और बोला, लुढ़कना शुरू करो। स्लाइम एक मुश्किल दुश्मन बना रहा। वो बस वहां पड़ा रहा, दूसरे जानवरों को अपने नीचे कुचलता रहा। स्लाइम लुढ़कता रहा। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई सीधा नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वो खतरनाक जानवरों को एक के बाद एक बेहोश कर रहा था। उसने एक और जानवर को कुचल दिया, जिसे स्लाइम ने हवा में उड़ा दिया था। एक स्टूडेंट चिल्लाया, अटैक स्किल का इस्तेमाल करो, वो कमजोर है। वहां मौजूद सभी जानवरों ने एक साथ स्लाइम पर स्किल्स की बौछार कर दी। उनकी बदकिस्मती थी कि स्लाइम को किसी भी फ्लैशी मूव की जरूरत नहीं थी। वो बस चुपचाप खड़ा रहा। हमले स्लाइम से टकराने पर वापस रिफ्लेक्ट हो गए। अब स्लाइम की बारी थी। अभी भी सोया हुआ लग रहा था। वो जानवरों की तरफ लुढ़का, उन्हें अंधेरे में निगल लिया। लुढ़ाक, लुढ़ाक, लुढ़ाक। बस कुछ ही पलों में उस स्पेशल क्लास के स्टूडेंट्स के सभी जानवर बेहोश हो गए। स्टूडेंट्स खुद हैरान थे, सदमे में जम गए थे। एक स्टूडेंट चिल्ला उठा, ये स्लाइम तो हद से ज्यादा ताकतवर है। मैंने कभी किसी एफ रैंक कंट्रैक्टेड बीस्ट को इतना ताकतवर नहीं देखा। क्या ये कोई म्यूटेशन है? टास्क पूरा होने और सिस्टम के चॉइसेस सामने आने के बाद चेन शू के लिए एक नोटिफिकेशन आया। सिस्टम ने उसे एक एडिशनल चार्ज स्किल दिया। येलो स्लाइम के सभी एट्रीब्यूट्स 10% बढ़ गए। चेन शू फिर होम रूम टीचर वांग फंग की तरफ मुड़ा और बोला, सबक सीख लिया? फिर उसने सी जिंगजिंग और जी सोनन से कहा, चलो चलते हैं। वो ग्रुप कॉन्फिडेंस के साथ चैंपियंस की तरह चलता बना। वांग फंग को एक चिंतित सोच के साथ छोड़ गया। इस साल का कंपटीशन नानजियांग नोटू हाई स्कूल के लिए, मुझे डर है कि वो फिर से उभरने वाले हैं। सीन बदलकर नानजियांग नोटू हाई स्कूल के गेट्स पर पहुंच गया। चेन शू की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी जब वो अपने नए मिले इनामों के साथ खेल रहा था। उसने टीचर ली से कहा, टीचर, जब आप वापस जाएं तो प्लीज प्रिंसिपल को बता दीजिएगा, एक स्कूल के लिए 2 मिलियन सही दाम है, कोई धोखा नहीं। अगर वो इंटरेस्टेड हों तो मुझे कभी भी ढूंढ सकते हैं। ली वुशवांग ने अपनी आंखें बंद की और जवाब दिया, हाँ मैं समझ गया, मैं प्रिंसिपल से मिलने जाऊंगा। तुम लोग बीस्ट टेमिंग हाउस वापस जाओ। चेन शू जी जिंगजिंग और जी सोनन के साथ फिर मुड़ा और वापस चल दिया। उनके जाते ही ली वुशवांग ने एक ठंडी सांस भरी। उसने सोचा, लगता है इस बार प्रिंसिपल को बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। इसी बीच बीस्ट गेमिंग हाउस में चेन शू, सीएस सुएनान और ची जिंगजिंग की तिकड़ी ताकतवर लोगों की तरह अकड़ कर चल रही थी। उनका सर ऊंचा था। तंग ली और उसके दोस्त भी वहां थे। वो चेन शू के ग्रुप को डर से देख रहे थे, सोचते हुए उन्होंने सच में 1-on-1 चैलेंज में सफलता हासिल कर ली। लाल बालों वाले युवा ने तंग ली के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, यंग मास्टर टैंग, शायद हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। हम सच में उसे नहीं हरा सकते। तंग ली, जो आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था, ने पलटवार किया। तुम किस बात से डर रहे हो? उसके पास बस लेवल एडवांटेज है। एक बार मैं उसके लेवल तक पहुंच जाऊं अपने ए रैंक कंट्रैक्टेड बीस्ट के साथ, क्या मैं उसे नहीं हरा सकता? क्योंकि तंग ली काफी जोर से बोल रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया कि चेन शू का ग्रुप पास आ रहा है। मोटू युवा ने घबराकर पीछे देखा और हकलाते हुए बोला, बॉस, क्या आप श्योर हैं? तंग ली, जो अपनी अकड़ दिखाना जारी रखा, बकवास, मुझे इन बुरी ताकतों से आखिर तक लड़ना ही होगा। तो तुम्हें लगा तंग ली निडर था? जब चेन शू का ग्रुप पास आया तो वो डर के मारे जम गया। तंग ली ने फुसफुसाया, कुछ मत बोलना, वो आ रहा है। चेन शू अकड़ कर तंग ली के पास से गुजरा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अचानक चेन शू रुका, मुड़ा और तंग ली को निशाना बनाते हुए बोला, यंग मास्टर टैंग। तंग ली की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई, जिससे उसे ठंडा पसीना आ गया। तांग लिए और चेन शू के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। चेन शू ने अपनी भौहें चढ़ाई और आखिरकार तनाव को तोड़ा। तुम्हारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, उसने बात पूरी की। हालांकि थोड़ा जबरदस्ती था। टांग लिए ने राहत की सांस ली। टांग लिए को अभी भी उदास देखकर उसके दो दोस्तों ने कहा, बॉस, क्या आपको सच में लगता है कि आप इस तरह बदला ले सकते हैं?
एक क्लासरूम में टीचर पोडियम पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। ठीक है, आज के लेसन के लिए बस इतना ही, क्लास डिसमिस्ड। जैसे ही चेनशू और उसके दो दोस्त क्लासरूम में दाखिल हुए, चेनशू ने कहा, तुम दोनों आगे जाओ, मुझे मिस्टर ली से कुछ बात करनी है। जब वो अकेले थे, चेनशू ने मिस्टर ली से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और पूछा, टीचर, प्रिंसिपल ने क्या कहा? मिस्टर ली ने अजीब तरीके से जवाब दिया, प्रिंसिपल को अभी भी सोचना है। चेनशू ने कॉन्फिडेंस से कहा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर आप नहीं कर सकते तो मैं खुद संभाल लूंगा। चेनशू खुशी से सोचते हुए चला गया, मैं पैसे कमाना कैसे बंद कर सकता हूं? मिस्टर ली उसे खामोशी से जाते हुए देखते रहे, विचारों में खोए हुए। चेनशू सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस गया। प्रिंसिपल ने शक से पूछा, चेनशू, क्या कोई बात है? चेनशू सीधे मुद्दे पर आया, प्रिंसिपल, क्या आप चाहते हैं कि नानजांग नंबर 2 हाई स्कूल पूरे शहर में मशहूर हो जाए? प्रिंसिपल हालांकि चेनशू के इरादों के बारे में श्योर नहीं थे, ईमानदारी से जवाब दिया, बिल्कुल, लेकिन स्कूल की स्पेशल क्लास चलाने का खर्च पहले ही बहुत ज्यादा है। चेनशू ने हर स्कूल के लिए 1 मिलियन का प्रस्ताव रखा। प्रिंसिपल ने मन ही मन कुछ हिसाब लगाया। चेनशू का स्लाइम सिर्फ F रैंक का था, लेकिन उसकी काबिलियत फांग सी के बराबर थी। शायद ये एक फायदेमंद निवेश, वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट था। प्रिंसिपल ने चेनशू से हाथ मिलाया, ठीक है, अगर तुम शहर के बाकी 6 स्कूल्स को हरा सकते हो तो मैं फंड्स तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। चेनशू इसी का इंतजार कर रहा था। चेनशू के बड़े दोस्त ने कंफर्मेशन मांगी, चेनशू, क्या तुम सच में बाकी 6 हाई स्कूल्स को चैलेंज करना चाहते हो? चेनशू ने शांति से जवाब दिया, कोई और रास्ता नहीं है, स्कूल बहुत ज्यादा पैसे ऑफर कर रहा है। फिर उसने अपने दूसरे दोस्त, जो पीला और पढ़ाकू सा था, से पूछा, सही, जाओ सिंह, क्या तुम्हारे परिवार में कोई ब्लैक आयन बीस टेमर्स हैं? मुझे कुछ मदद चाहिए। मुझे डर है कि अगर बाकी स्कूल्स हार गए तो वो कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। तू सिंह अपने दोस्त की चिंताओं को समझ गया और एक बेहतर स्ट्रैटेजी का सुझाव दिया, तुम्हें ब्लैक आयन बीस टेमर की जरूरत नहीं है, बस नानजांग सिटी मीडिया को बता दो कि एक F रैंक स्लाइम 6 हाई स्कूल्स के जीनियसेस को चैलेंज करना चाहता है। बहुत सारे रिपोर्टर्स तुम्हारे पीछे आ जाएंगे, फिर कोई तुमसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें कुछ स्पॉन्सर्स भी मिल सकते हैं और तुम और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। पैसे का जिक्र सुनते ही चेनशू की दिलचस्पी बढ़ गई। ठीक है, मैं इंतजाम कर लूंगा, उसने फैसला किया, अपना फोन उठाते हुए। कॉल कनेक्ट हुआ। उसने दूसरी तरफ वाले इंसान से बात की, हेलो अंकल्स हो, मेरे पास पैसे कमाने का एक मौका है, क्या आप इंटरेस्टेड हैं? कुछ दिन बाद चेनशू के 6 हाई स्कूल्स को चैलेंज करने की खबर सोशल मीडिया पर फैल गई। अनगिनत मीडिया आउटलेट्स खबर रिपोर्ट करने के लिए दौड़ पड़े, जिससे ढेरों नेटिजन्स का ध्यान खिंचा। चेनशू के चैलेंज का दिन जल्दी ही आ गया। चैलेंज वाले दिन चेनशू और उसके 2 रूममेट्स अपने डॉर्म में थे। ओल्ड शिये ने अपनी उम्मीदें जताई। चेनशू से कहा, तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा, मैंने तुम्हारे जीतने पर शर्त लगाई है। चेनशू हैरान होकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने मेरे जीतने पर शर्त लगाई है? ओल्ड शिये ने जवाब दिया, क्या तुम्हें नहीं पता, इस चैलेंज के लिए एक अंडरग्राउंड बेटिंग पूल चल रहा है। कुछ लोग शर्त लगा रहे हैं कि तुम उन 6 हाई स्कूल्स को हरा दोगे, दूसरों को लगता है कि तुम हार जाओगे। करंट ऑड्स संभावनाएं 1 to 1 है। चेनशू ने अपनी भौहें चढ़ाई, 1 to 1? वो मेरे बारे में इतना ऊंचा सोचते हैं? सिस्टम ने 3 ऑप्शन सामने रखे। ऑप्शन 1, अपने जीतने पर शर्त लगाओ, स्कूल का नाम रोशन करो, रिवॉर्ड बड़ी मात्रा में 20 टेमिंग पावर। ऑप्शन 2, अपने हारने पर शर्त लगाओ, वाक्सिया करेंसी की बड़ी रकम जीतने का मौका लो, रिवॉर्ड एक एडिशनल चार्ज स्किल। ऑप्शन 3, एक ईमानदार इंसान बनो और ज़ेन लिंक ब्यूरो को रिपोर्ट करो, रिवॉर्ड स्लाइम की स्पीड में 10% की बढ़ोतरी। इस वजह से चेनशू ने कुछ अनएक्सपेक्टेड कहा, ऐसी बात है तो मैं अपने हारने पर शर्त लगाऊंगा। उसके दोनों रूममेट्स को लगा कि वो मैच जानबूझकर हारने की प्लानिंग कर रहा है। क्या तुम नाटक करने वाले हो? चेनशू ने ईमानदारी का दिखावा करते हुए बहस की, तुम्हारा मतलब क्या है नाटक? मैंने इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, कभी कभी गलती होना लाजमी है। फिर उसने ईमानदारी के भाव के साथ घोषणा की, अंडरग्राउंड गैम्बलिंग गैर कानूनी है। मैं नानजियांग सिटी में इंसाफ का रक्षक हूं, मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कल की लड़ाई के बाद तुम सब जल्दी से अपने पैसे निकाल लेना। उसका चेहरा खतरनाक हो गया जब उसने कहा,
इस बार चाहे वो साफ पैसा हो या काला पैसा, मैं सब लेने वाला हूं। उसने मन ही मन सोचा, एक समझदार आदमी चूज नहीं करता, वो सब कुछ चाहता है। उसके दोनों रूममेट्स हैरान थे, ये सच में बेरहम है। नानजियांग नंबर 3 हाई स्कूल के बीस्ट टेमिंग अरीना में बहुत से लोग पहले ही आने वाले मैच को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। रिपोर्टर्स के एक बड़े ग्रुप के साथ प्रिंसिपल भी चेन शू का उत्साह बढ़ाने के लिए वहां मौजूद थे। इतनी ऊंची उम्मीदों के साथ तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा, चेन शू ने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। चिंता मत कीजिए प्रिंसिपल, मेरे पास एक प्लान है। अरीना में कदम रखते हुए उसने घोषणा की, चलो शुरू करते हैं। विरोधी पक्ष से एक अध उम्र मिडिल एज्ड आदमी ने पुकारा, ली सियान तुम पहले जाओ। एक युवा जो सनग्लासेस पहने हुए था, ली सियान आगे बढ़ा। एक पोज मारते हुए वो जितना हो सके उतने फ्लेयर के साथ प्लेटफॉर्म पर कूदा। उसने घोषणा की, मैं ली सियान हूं। फिर उसने अपनी हथेली फैलाई, जिससे डार्क एनर्जी का एक बवंडर निकला। उसमें से पर्पल स्किन वाला एक भूत जैसा क्रीचर निकला। चेन शू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एक ए रैंक डार्क एलिमेंटल स्पिरिट, लगता है ये लड़का कमजोर नहीं है। चेन शू ने जवाब में अपना जैकेट उतारकर फेंक दिया, जिससे सुनहरी रोशनी की किरणें निकलने लगीं। एक सुनहरा क्रीचर जो चेन शू की तरह लाल रंग के कपड़े पहने था, ऊपर से नीचे उतरा। लिटिल हुआंग स्लाइम अरीना में दाखिल हुआ। चेन शू के बीस्ट को देखकर विरोधी स्कूल का कोई भी स्टूडेंट उसे गंभीरता से नहीं ले सका। चेन शू अलग अलग कूल पोजेस मारने में बिजी था। क्यूट से लेकर खतरनाक तक उसने सब कवर किया। चेन शू का गलत जगह फोकस देखकर विरोधी स्कूल के टीचर ने पुकारा, चेन शू हमें मैच शुरू करना चाहिए। चेन शू ने गंभीरता से जवाब दिया, ठीक है। लेकिन कैमरास के सामने उसने नाटक जारी रखा, कहते हुए, रुको सब लोग। प्लेटफॉर्म पर वापस आकर अपनी जेबों में हाथ डाले उसने पूछा, रेडी? उसने अपने विरोधी को चेतावनी दी, सावधान रहना जब मैं तुम्हारे पास आऊं। जाइगेंटिज्म। ली सेन सतर्क लग रहा था। चेन शू ने आदेश दिया, स्लाइम कुचल दो इसे। लिटिल हुआंग हीरोइक चार्ज स्किल का इस्तेमाल करते हुए बहादुरी से आगे बढ़ा। विरोधी एक डार्क एलिमेंटल स्पिरिट शांत रहा, बस वहां खड़ा रहा, बिना किसी रिएक्शन या डॉज के। लिटिल हुआंग हैरान रह गया जब उसने खुद को विरोधी के आर पार हवा की तरह गुजरते हुए पाया। चेन शू ने इथीरियलाइजेशन स्किल को पहचान लिया। ली शियन ने घमंड से कहा, तुम मुझे हराना चाहते हो अपने स्लाइम के भरोसे? मुझे डर है कि तुम अभी इसके काबिल नहीं हो। लेकिन चेन शू ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। चेन शू चिल्लाया, स्लाइम जारी रखो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा इथीरियलाइजेशन ज्यादा देर तक टिकता है या मेरे हमले। लिटिल हुआंग आदेश का पालन करता रहा। जिस पल डार्क एलिमेंटल स्पिरिट लापरवाह हुआ, चेन शू चिल्लाया, अब वक्त है। लिटिल हुआंग ने जोरदार हमला किया, डार्क एलिमेंटल स्पिरिट को अरीना से बाहर फेंक दिया। चेन शू ने नफरत भरा लुक दिया, एक ए रैंक कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट बस ऐसी ही होती है। दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स इस नतीजे से हक्का बक्का रह गए। उसके बाद चेन शू ने एक लाउडस्पीकर ऑन किया। लाउडस्पीकर ने अगले चैलेंजर की घोषणा की। उसके ऊंचे हौसले को देखकर दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स बस देखते रहे, लेकिन आगे नहीं आए, जिससे चेन शू सोचने लगा, कोई हिल नहीं रहा। विरोधी स्कूल का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने प्रस्ताव रखा, ऐसा करते हैं, तुम सब एक साथ मुझ पर हमला करो। जब तक तुम जीत सकते हो, मैं 40 हाई ग्रेड 20 टेमिंग सीड्स ऑफर करूंगा। अगर तुम हारे तो बस मुझे 20 देना। विरोधी स्कूल के टीचर ने यह सुनकर नाराजगी से कहा, बच्चे तुम लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हो। हमारे नानजियांग नो 3 हाई स्कूल में हर कोई एक जीनियस है। हमारे पास अकेले 6 ए रैंक कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट्स हैं और बाकी सब बी रैंक हैं। चेन शू ने अपना कान साफ करते हुए कहा, तो क्या तुम्हारे प्रिंसिपल मान गए हैं? दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल आसानी से उकसावे में आने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? मुझे नानजियांग नो 1 हाई स्कूल का नतीजा पहले से पता था। चेन शू ने मुश्किल से कहा, तो फिर तुम अभी भी यहां शेख ही क्यों बघार रहे हो? दोनों पक्ष कुछ देर तक खामोशी से एक दूसरे को घूरते रहे। चेन शू ने ठंडी सांस भरी। ऐसा लगा जैसे उसने समझौता कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो। बोला, छोड़ो, इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं।
तुम सब एक साथ मुझ पर हमला कर सकते हो, ए रैंक और बी रैंक। जीतो या हारो, कोई बी स्टेमिंग सीट्स की जरूरत नहीं है। चेंशू ने पूछा, कैसा रहेगा? ये दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल को बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने कंफर्म कर दिया। लिटिल हुआंग, एक क्यूट गोल स्लाइम, अब बहादुरी से अकेले सबके खिलाफ लड़ रहा था। छोटा स्लाइम नुकीले तीर छोड़ रहा था, भेड़ियों, भालुओं और मकड़ियों को मार रहा था। वो अब मैदाने जंग में मजबूती से खड़ा था। उसने खतरनाक जीवों के एक पूरे ग्रुप को हरा दिया था। हालांकि दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल अनिच्छुक थे, उन्हें फिर भी घोषणा करनी पड़ी। चेंशू नानजियांग नंबर 3 हाई स्कूल के खिलाफ जीत गया। चेंशू ने घमंड से कहा, अजेया, अनडिफीटेड, सच में अकेलापन। उस शाम डॉर्मिट्री वापस आकर चेंशू ने पूछा, ओल्ड शे, ऑड्स कैसे हैं? ओल्ड शे ने उसे बताया, अब ऑड्स 5 और 1 का है। हर कोई तुम्हारे जीतने पर शर्त लगा रहा है। ये जानकर चेंशू ने तुरंत मैसेज किया, आज रात मेरा सिटीजन आईडी कार्ड इस्तेमाल करो और मेरे लिए 10 मिलियन की शर्त लगाओ, मेरे हारने पर शर्त लगाओ। चेंशू ने चालाकी से आगे कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं अमीरों को लूटूं और गरीबों को दूं। ओल्ड शे अपने दोस्त को देखकर स्पीचलेस रह गया। अगले दिन चेंशू ने दूसरे स्कूल्स को चैलेंज करना जारी रखा। बिना किसी शक के नतीजे सब चेंशू की जीत में थे। जल्दी ही फाइनल मैच आ गया, नानजियांग स्पेशल हाई स्कूल के खिलाफ लड़ाई। अलग अलग स्पॉन्सर लोगोज वाली शर्ट पहने हुए चेंशू ने घमंड से कहा, अब और बातें नहीं, बस सब एक साथ मुझ पर टूट पड़ो। चेंशू 50 मिलियन के बारे में सोचकर खुश हो रहा था, जो मिलने वाले थे। कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसने अचानक सोचा। उसने अपना गला साफ किया। अपनी शेखी को रोक नहीं पाया, उसने अपनी बाहें फैलाईं और घोषणा की, चलो सब एक साथ लड़ते हैं। विरोधी स्कूल के एक टीनेजर ने अपना हाथ उठाया। चेंशू बहुत खुश हुआ, सोचा इसका मतलब 1-on-1 चैलेंज है। लेकिन टीनेजर ने पूरे ग्रुप की तरफ से बात की, आज हमारी स्पेशल क्लास लड़ना नहीं चाहती। इसलिए नहीं कि हम डर गए हैं, बल्कि इसलिए कि वक्त सही नहीं है। इसलिए हम 4 फीट हार मान लेते हैं। चेंशू की आंखें हैरानी से फैल गईं, उसका जबड़ा नीचे गिर गया। एक डोमिनो इफेक्ट की तरह एक एक करके पूरे ग्रुप ने बिना किसी शर्म के 4 फीट कर दिया। पैसा लगभग उसकी जेब में था, वो इसे ऐसे ही हाथ से जाने नहीं दे सकता था। ये नहीं हो सकता, तुम ऐसे ही 4 फीट नहीं कर सकते। ये सोचते हुए वो गुस्से में आ गया और चिल्लाया, मैं विरोध, ऑब्जेक्ट करता हूं। प्रतिनिधि टीनेजर ने दृढ़ता से कहा, हमने 4 फीट कर दिया है, क्या चैलेंजर के रूप में विरोध करने की तुम्हारी बारी है? चेंशू सच में लाजवाब हो गया। वो इधर उधर टहलने लगा, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैं उन्हें लड़ाई के लिए जरूर उकसा सकता हूं, उसने सोचा। उसने एक मेगाफोन उठाया। लड़ने से पहले ही 4 फीट कर दिया? तुम स्पेशल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स सब डरपोक हो, चेंशू ने ताना मारा। फिर उसने एक अलग तरीका अपनाया, स्पेशल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को मनाने की कोशिश की। बीस्ट मास्टर्स मुख्य रूप से अपने कंट्रैक्टेड स्पिरिट्स पर निर्भर करते हैं, लेकिन अगर मास्टर की पर्सनालिटी बहुत कमजोर है तो इसका असर लड़ाई के नतीजे पर पड़ेगा। तुम्हारी क्लास का टैंग ली अपने शानदार परिवार की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड और ए रैंक विंडवॉक बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ऐसा जीनियस मुझसे बार बार हारा। वो मानसिक रूप से भी डर गया है। ऑडियंस में बैठे स्टूडेंट्स फिसफुसाने लगे। चेंशू ने माहौल और गर्म किया। क्या तुम्हें लगता है उसने हार मान ली, कि वो डर गया है? मैं तुम्हें बताता हूं, अभी भी वो मुझसे आखिर तक अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहता है। यही वो जज्बा है जो एक सच्चे जीनियस में होना चाहिए। वो गिर सकता है, लेकिन वो कभी हारा नहीं मानेगा। दूसरे स्टूडेंट्स प्रेरित लग रहे थे, उनका हौसला साफ तौर पर बढ़ गया था। यही है, चेंशू ने सोचा, यही वो असर है जो मैं चाहता था। उसने चिल्लाया, अब क्या कोई और मुझे चैलेंज करना चाहता है? लेकिन जवाब में पूरी खामोशी थी। चेंशू घबरा रहा था। सारी बातें बेकार गईं। क्या इसने काम नहीं किया? अचानक, एक्सक्यूज मी, एक टीनेजर जिसका लड़ने का जज्बा जाग उठा था, चिल्लाया, मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूं। चेंशू मन ही मन बहुत खुश हुआ, लगभग रोने वाला था। आखिरकार मेरा मसीहा। चेंशू ने विनम्रता से उसका स्वागत किया।
क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूं? चैलेंजर ने अपना काफी प्रभावशाली नाम बताया, जुओ वोलोंग। चन शू खुशी से झूम उठा। बहुत बढ़िया, कृपया ऊपर आओ। जुओ वोलोंग चनशू के पीछे अरीना में गया। चनशू ने पहले ही अपने स्लाइम सलाम को समन कर लिया था। दोनों पक्ष एक दूसरे को आंक रहे थे। फिर वोलोंग ने पुकारा, अजू ड्रैगन प्रकट हो। नाम ताकतवर लग रहा था और सबको कुछ शानदार उम्मीद थी। लेकिन अजू ड्रैगन नाम का क्रीचर एक हरा कैटरपिलर निकला। सब लोग स्पीचलेस और निराश थे। ऑडियंस में से एक दोस्त चिल्लाया, यार वो एक कैटरपिलर है, तुम कैसे? एक और ने हाँ में हाँ मिलाई। एक स्लाइम से कैटरपिलर के साथ लड़ना, ये कैसा मैच है, बस नीचे उतर जाओ। चनशू अपने विरोधी की निराशा देखकर सोचा, ओ बॉय, वो घबरा रहा है। चेन शू ने बेपरवाही का दिखावा किया। चलो शुरू करते हैं। उसने लिटिल हुआंग को पहले हमला करने का इशारा किया। तुम्हारे सामने एक खतरनाक नीला स्लाइम है। छोटा, कमजोर कैटरपिलर साफ तौर पर नुकसान में है। हर कोई देख सकता है कि कैटरपिलर का काम तमाम है। लिटिल हुआंग स्लाइम जोर से हमला करता है, लेकिन किसी तरह उसकी हरकतें बेढंगी, क्लमजी हैं और वो पूरी तरह मिस कर जाता है। वो फिसलता हुआ निकल जाता है, कैटरपिलर को हैरान छोड़ देता है। लिटिल हुआंग फिर दीवार से टकराता है और अरीना से बाहर हो जाता है। चेन शू गंभीरता से हाथ जोड़ता है और कहता है, मैं हार मानता हूं। जुओ वोलोंग अनएक्सपेक्टेडली रूप से जीत गया, हैरान और शक में दिखता है। क्या मैं जीत गया? ये जीत इतनी बेतुकी, अब्सर्ड है कि हर कोई इस अजीब नतीजे को नोटिस करता है और बातें करना शुरू कर देता है। आखिर ये हुआ क्या? चेनशू हार गया? नानजियांग का ग्रेट डीमन किंग एक आम आदमी से हार गया? क्या हो रहा है? क्या वो जानबूझकर मैच हार रहा है? यहां तक कि जुओ भी चेनशू को शक की नजर से देखता है। चेनशू घबराहट में पसीना बहा रहा है। अब मैं क्या करूं? अपना दिमाग दौड़ाते हुए वो भीड़ को अपनी बातों में फंसाता है। दोस्तों, मैं जानता हूं तुम सब बहुत हैरान हो। मैं नानजियांग सिटी का अनडिफीटेड चैंपियन हूं, लेकिन मेरे स्लाइम का आज्ञाकारिता, ओबीडियंस लेवल बहुत कम है। वो लिटिल हुआंग की तरफ इशारा करता है। जैसा कि तुम देख सकते हो, इसकी विजडम आई है। खैर, ये उसे इस्तेमाल करने के तुरंत बाद सो गया। शर्मिंदा होकर वो खुद को सुधारता है। ओह, भले ही इसकी आंखें बंद हैं, वो अपनी बनाई हुई दुख भरी कहानी जारी रखता है। क्योंकि इसकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, ये मेरे आदेश नहीं सुनेगा, इसलिए मैं हार गया। चिंता मत करो दोस्तों, मैं इसे भविष्य में जरूर और ट्रेन करूंगा और इसका ओबीडियंस लेवल बढ़ाऊंगा। कुछ लोग सच में उसकी एक्टिंग पर विश्वास कर लेते हैं और सहमत होकर सर हिलाते हैं। सही बात है, सही बात है। आखिरकार ये अभी भी एक एफ रैंक स्लाइम ही है। चेनशू अलविदा कहता है।